आप में से बहुत लोग हमारा प्रोडक्ट का यूजर होंगे। आप लोगों से बहुत हमारा वन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मोबाइल ऐप है आप यूज कर रहे होंगे। लास्ट सेशन में भी मैं बताया था कुछ नया फीचर्स आया हुआ है उसमें, वो सब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या होता है उसमें। इसमें ट्रेंड ब्रेकआउट को लेके स्टॉक्स का एक स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है वो स्क्रूटिन करता है F&O सेगमेंट में जो स्टॉक्स है उसमें से कितना स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, कितना डाउन ट्रेंड में है। तो आप स्टॉक्स इन अप ट्रेंड जब करेंगे तो इसमें ये दिखाएगा कि 12 स्टॉक्स अभी अप ट्रेंड में है, उनका लिस्ट आ जाएगा। कोई भी स्टॉक्स आप चूज कर लीजिए, उसका लेवल्स आएगा। सो इस जब भी आप लिस्ट में ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है। ये स्टॉक स्क्रीनिंग का जो फैसिलिटी है, 3 चीज दिया गया है, स्टॉक्स का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड जो गैप अप एंड गैप डाउन हुआ उस हिसाब से जो भी स्टॉक्स होंगे उनका। तो डाउन ट्रेंड का जब भी आप चूज करेंगे तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में अभी है, उसको जो भी स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है आप उसमें कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी भी होंगे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, वो भी आ जाएगा। एंड ये सारे स्टॉक्स जो 186 स्टॉक्स है ये गैप अप और गैप डाउन एक्शंस दिए हैं, इसका भी एक फिल्टरेशन आएगा, कितना गैप अप दिए हैं कितना गैप डाउन दिए हैं उसका भी एक फिल्टरेशन हम करेंगे और एक लेवल में। फिलहाल अभी इसी फॉर्म में वो आएगा। और जो दूसरा स्क्रीनिंग का जो है, जो इसमें ऑप्शंस का भी एक स्कैनर न्यूली आया हुआ है। पहले ऑप्शंस था, अभी ऑप्शंस का स्कैनर आएगा। ऑप्शंस का जो स्कैनर है थोड़ा सा वो डिफाइन करेगा आपका, इसमें से कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कोई भी आप, या कॉल पुट बोथ, किसी को भी एक चूज कीजिए। दूसरा स्टेप में आप इसमें से कोई भी कंडीशंस चूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और कुछ भी ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी नहीं है। सो इस 3 ऑप्शन से एक चूज करेंगे। लास्ट इसमें दिया गया है थर्ड ऑप्शन, आपको दिखाएगा। ये पहले सपोज आप चूज किए कॉल ऑप्शन, दूसरे आप चूज किए ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ऊपर में चल रहे हुए सारे कॉल ऑप्शंस का ट्रेंड मेरे को बताओ, ये बताएगा। नहीं तो कौन सा कॉल ऑप्शन अभी बाई करना है अप ट्रेंड में, कौन सा कॉल ऑप्शन सेल करना है डाउन ट्रेंड में, इसका भी स्कैनर्स रहेंगे। इसी हिसाब से पुट ऑप्शंस का भी आप ले सकते हैं। दूसरे दूसरे स्कैनर्स भी दिया गया है जिसमें इस हफ्ते के लिए कौन सा बाई करना सही रहेगा, इस हफ्ते के लिए कौन सा स्ट्राइक्स को सेल करना सही रहेगा, ये सारे चीज दिया गया है। तो अगर आप आपका यूजर होंगे तो आप इसको अपडेट करके यूज कर सकते हैं। आपका अगर आप यूज कर रहे होंगे मोबाइल ऐप वन स्टैंडर्ड डेविएशन का, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अपडेट आएगा आपको प्ले स्टोर में, शायद फर्स्ट वीक में हम देंगे। तो आप इसको अपना जो मोबाइल ऐप को अपडेट कर देंगे तो ये फीचर सब आप यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप में भी कुछ दिन में आ जाएगा। तो ये एक जस्ट स्क्रीनिंग का फैसिलिटी है। लोग हर वक्त बोलते थे कि मेरे को अगर पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है तो मैं थोड़ा फॉर्मुलेटेड डिसीजन ले सकता हूं। तो ये हो गया आपका न्यू फीचर के बारे में। अभी थोड़ा प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो प्री मार्केट का एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी का ये सब क्लोज था जो जुलाई सीरीज का। बैंक निफ्टी का ये क्लोजिंग था, औरोबिंदो फार्मा, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, यही चीज में लिया था। एक दिन पहले जब सेशन लिया गया था 5 स्टॉक्स लिए थे, उसमें से 3 सक्सेस दिया था, एक फेल्यूर दिया था। अब देखें एक में हम रेंज में थे, ये था उसका आउटकम। आज का भी ये एनालिसिस करेंगे, फिर से हम मिलेंगे 5 से 5:20 का जो टाइम दिया गया है आज का इवनिंग में, फिर से एक बार मिलेंगे तो इसका क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि क्या क्या हुआ। और एसजीएक्स को ओपनिंग को देखेंगे तो थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो ये लेवल्स में भी वैलिड नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है आपके टारगेट के नीचे में, ये जो अभी आप ट्रेंड देख रहे हैं तो इसमें एंट्री अगर करना है और ट्रेंड ब्रेकआउट देगा तो 9534 में ऊपर में जाता है तो खरीदेंगे,
इसको हेजिंग भी करेंगे एक पुट के साथ में। 9534 का नीचे का कोई भी पुट आप ले सकते हैं, नहीं तो 9550 का पुट भी ले सकते हैं। उसको हेजिंग करेंगे अगर खरीदेंगे तो। बेचेंगे तो उसको एक स्ट्राइक्स का 9500 के स्ट्राइक में कॉल ऑप्शन में भी हेजिंग करना जरूरी है। तो ये हेजिंग करके ही आपको करना पड़ेगा। ये सब फ्यूचर का कोट है, रियल टाइम एस्टिमेशन ऑफ वोलाटिलिटी जो काल तक का था वही लिया गया है। आज थोड़ा वेरी करेगा ये वोलाटिलिटी जब भी लाइव मार्केट में आप करेंगे तो गैप अप और गैप डाउन हो जाता है अगर हमारा टारगेट 1 के नीचे में, तब इसको और एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये प्री मार्केट का ये एनालिसिस है। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। तो मैं इसमें पहले वो फ्यूचर्स सब ऐड कर देता हूं। फ्यूचर स्टॉक्स हमें HDFC का लिए हैं, HDFC बैंक लिए हैं। तो HDFC बैंक का मैं लिया हूं एंड मैं भी ये भी लिया हूं, आपका टाटा स्टील का लिया हूं। सो टाटा स्टील का भी लिया हूं एंड मैं औरोबिंदो फार्मा का भी लिया हूं। औरोबिंदो फार्मा का जुलाई का भी लिया हूं। तो ये तीनों स्टॉक्स लिए गए हैं एंड निफ्टी का लिया गया है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसको सब हटा देते हैं तो ये थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स लिए गए हैं एंड इसके अलावा फ्यूचर इंडेक्स में हम लिए हैं बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का। ये 5 काउंटर लिया गया है। तो जो भी ओपनिंग होगा उसी हिसाब से देखेंगे कि क्या कहां पे ओपन हुआ। तो ये तो गैप डाउन ओपनिंग का दिख रहा है, गैप डाउन ओपनिंग का दिख रहा है। एंड हर वक्त जब भी आप फ्लो को मैं बोलता हूं ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस हेजिंग के साथ में, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट में ज्यादा ये नहीं आएगा, हम लोगों का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, बहुत सारे आर्गुमेंट्स डेवलप होते हैं उसमें। बट कुछ लोग जो फॉलो करते हैं उनको उसका बेनिफिट पता चलता है। बहुत लोग भी उनका ट्रेड एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, भेजते हैं मेरे को व्हाट्सएप के जरिए में, कुछ लोग ईमेल्स के जरिए में। अभी फिलहाल प्रीवियस डे यस्टरडे में शायद नैनेश मकवाना जी भेजे थे एक स्क्रीनशॉट, वो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। वो शायद मेरे को भेजे थे नैनेश मकवाना जी, अगर वो होंगे आज का प्रोग्राम में तो उनका भी ट्रेड थोड़ा दिखा देता हूं। यही भेजे थे वो भेजे थे जो मेरा उनका जो ट्रेड आउटकम का वो भेजे थे। इन्फोसिस का लिए थे, फ्यूचर को खरीदे थे, उसके साथ में पुट लिए थे एंड कुछ 2000 के आसपास में उनको प्रॉफिट मिला था। ये चीज वो भेजे थे, 1SD को एनालिसिस किए, उस हिसाब से वो लिए। तो ये एक उनका ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो ये जो एक चीज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर बोलते हैं कि नहीं, ये जब भी हम ले लेंगे इसको ऑप्शन के साथ में तो प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, ये सही नहीं है। जब आप हेजिंग के साथ में लेंगे तो आप जरूर प्रॉफिट करेंगे। तो ये तो ओपनिंग का एनालिसिस हो गया, जब मार्केट ओपन होगा तो देखेंगे। अभी थोड़ा 1-2 मिनट हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में हमने प्रोग्रामिंग करके ये सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। तो टोटल जो 12 प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबका, जैसे मैंने बोला, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है और यूसेज भी अलग अलग है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारा टूल एक अलग है, इंट्राडे के लिए अलग है, पोजिशनल के लिए अलग है, सबका अलग अलग यूसेज होता है। तो पूरा जो फुल फ्लेज ट्रेडर होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो फुल पैकेज का फायदा लें। फुल पैकेज मतलब वो टोटल 12 प्रोडक्ट्स लें, जिसमें हम आपको टोटल 6 प्रिंटेड बुक्स देंगे, 16 डीवीडीज देंगे और 9 सॉफ्टवेयर्स देंगे, इंट्राडे पोजिशनल 9 सॉफ्टवेयर्स देंगे। तो ये सब पैकेज अगर आप अलग अलग जैसे लेते हैं एक एक प्रोडक्ट, तो आपको वो लगभग आएगा
50,000 के आसपास। लेकिन अगर आप इकट्ठा लेते हैं तो उसमें हम आपको अराउंड 68% तक का डिस्काउंट देते हैं, जो कि 17,500 में आता है। 17,500 द एंटायर फुल पैकेज आता है। तो इसमें ये और दूसरा एक फायदा है कि नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू करेंगे, रिन्यू करते वक्त तो जो आपने पूरा पैकेज लिया है उसका रिन्यूअल कॉस्ट होता है 3,500, 3,500 रुपीज। अगर आप कोई एक लेते हैं तो भी इतना रहेगा रिन्यूअल, और पूरा लेते हैं तो भी इतना रहेगा रिन्यूअल। तो ये वन टाइम परचेज हो गया, जो बुक्स डीवीडीज वगैरह हो गया, ये लाइफ टाइम परचेज के लिए वैलिड होता है। तो इस तरह से इसका फायदा होता है, और फुल फ्लेज्ड स्टडी आप इसमें कर सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये जितने टेक्निक्स है सबका मिस्टर रंजन का क्या एक्सपीरियंस है इन सब के ऊपर, वो हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि अलग जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ज्ञान, वोलेटिलिटी, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह के ऊपर, उससे काफी दूर हटके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट में ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज करना है, अगर आपको फुल फ्लेज्ड स्टडी चाहिए तो ये पूरा जो फुल पैकेज के है उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। फिलहाल हमारा जो ऑफर चल रहा है उसमें हमारा जो 1SD प्रोडक्ट है, 1SD प्रोडक्ट का हमने एंड्रॉयड वर्जन भी रखा हुआ है ऐप, और हमने सॉफ्टवेयर भी रखा हुआ है डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए। तो ये दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करके 5,000 में हम अवाइल करते हैं। बोथ द प्रोडक्ट्स 5,000 में आता है एक साल के लिए। तो ये 1SD सॉफ्टवेयर, 1SD जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनाया हुआ है, और रंजन जी का ये सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है। तो ये जो है इसका लार्जेस्ट पब्लिक रिकॉर्ड हमने बनाया हुआ है, हमारे वेबसाइट में आप देख सकते हैं। वीकली ट्रेंड ये जो 1SD को यूज करके रंजन जी देते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दो स्क्रिप्ट के ऊपर हर वीक वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये देते हैं, दो स्क्रिप्ट्स के ऊपर। जो पेड टूल होता है उसमें सारे स्क्रिप्ट्स के लिए होता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ये दो स्क्रिप्ट के ऊपर हम देते हैं। तो ये कहाँ आप ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट में फ्राइडे नाइट को, इवनिंग को, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल में, या फिर हमारे फेसबुक में, हर जगह पे हमने ये पब्लिकली अवाइल किया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये दो स्क्रिप्ट वीकली ट्रेंड हम देते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछला हमने बनाया हुआ है 80 से मोर देन 80 वीक से ज्यादा हमने इसका रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये जो वीकली ट्रेंड का टोटल 86 वीक्स का बनाया हुआ है। तो 86 वीक्स का जो है उसमें से हमने देखा है कि आपको मोर देन 78 वीक्स का सक्सेस मिला है। ये जो हम बोल रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, हमने जो ये दिया हुआ है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ये जो फ्री सर्विस, इसको देख के हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पास्ट परफॉर्मेंस का रिपोर्ट है। लोग पूछते हैं आपका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, तो ये तो बता सकते हैं, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट हमको दिखाना होता है कि रियल ये है कि नहीं। तो ये प्रूफ है, हमने 86 वीक का दिया हुआ है, जिसमें से 78 वीक्स का सक्सेस हमको मिला है। तो अगर आपको ये पेड टूल चाहिए तो आप ले सकते हैं, उससे आपको 5,000 रुपीज में एक साल के लिए वो दोनों आएगा। जो कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें आप कॉल कर सकते हैं अगर आप परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है। कोई क्वेरी है आपको? ट्रेडिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिस होता है इंट्राडे में जो भी हम करते हैं। जब भी हम वीकली या 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसको प्लान स्ट्रेटेजी बोला जाता है। उसको हम प्लान करते हैं, ऑब्जेक्टिव एक सेट करते हैं, उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। क्यों इसमें एंट्री कर रहा हूं, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये देख के ही 3 दिन 5 दिन का पोजीशन बनाया जाता है। जब भी इंट्राडे का हम करते हैं तो वो स्पेकुलेटिव होता है। तो जब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, पहले हमको ट्रेंड का जो कैलकुलेशन वो पहले आ जाना चाहिए, पहले अच्छी तरह से ट्रेंड का एनालिसिस हो जाना चाहिए। उसके बाद में हमें वेट करना पड़ेगा वो ट्रेंड ब्रेकआउट देने तक। ट्रेंड जब ब्रेकआउट मिलेगा तब हम एंट्री करेंगे एंड हेजिंग भी करेंगे। बट अभी ये जो सीरीज का है ये अभी पहला दिन है, इस सीरीज का फर्स्ट डे है, जुलाई सीरीज का फर्स्ट डे आज है। तो फर्स्ट डे में क्या होता है, जो भी ऑप्शंस आप लेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा प्रीमियम का मिलेगा आपको, प्रीमियम कम नहीं रहेगा।
बहुत बड़ा बड़ा प्रीमियम रहेंगे उसमें। अभी इसीलिए थोड़ा सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी आपको स्टाइल में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ट्रेंड पहले आप देख लेंगे, उसके बाद में आप ट्रेंड के हिसाब से एंट्री करेंगे एंड ट्रेंड के हिसाब से ही आप एंट्री करेंगे। जब भी आप एंट्री करेंगे तो उस टाइम में आपको वो जो ट्रेंड के हिसाब से जब भी आप एंट्री करेंगे, ट्रेड एंट्री होने का कोई चांसेस नहीं बनता है। तो अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं, इसमें भी रेफरेंस थोड़ा, ये रेफरेंस को थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। 23,096 तक का रेफरेंस बना है अभी तक, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड का प्राइस निकलता है और ज्यादा आता है, इधर में देखेंगे कि हाँ 96 रेफरेंस लिया गया, अभी 34-35 तक है, 50-60 पॉइंट डाउन है। तो ये बहुत क्विकली ये प्राइस अभी मूव हुआ है। थोड़ा सा और टाइम दीजिए इसको, अभी थोड़ा सा टाइम इसको दीजिए। अभी 5 मिनट आप दिए हैं और 2-4 मिनट दे दीजिए इसको। पहले इस प्राइस को स्टेबिलिटी में आने दीजिए, स्टेबिलाईज होने दीजिए। उसके बाद में जब स्टेबिलाईज हो जाएगा तब आपको कैसे पता चलेगा, जब भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको ये जो रेफरेंस लिया जाता है, ये रेफरेंस में आपको पता चल जाएगा। रेफरेंस बहुत क्लोजली उसका नजदीक का ही होगा। तो रेफरेंस आपका लाइव प्राइस नहीं है। रेफरेंस जो है ये लाइव प्राइस नहीं है, ये जहां से कैलकुलेशन शुरू होता है। तो ये भी 75 पॉइंट समथिंग का दिया गया है। अभी मैं बैंक निफ्टी का भी देखूंगा। बैंक निफ्टी का रेफरेंस प्राइस जो होता है 40 तक आ गया, ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट का है। अभी बैंक निफ्टी में मैं एनालिसिस कर सकता हूं। तो 40 तक आ गया। अभी मैं बैंक निफ्टी में कैलकुलेट करूंगा तो ये निकलता है। अभी जो पहला जो साइकिल है वो खत्म हो गया। अभी जो कैलकुलेशंस निकला इस हिसाब से, ये जो पहला साइकिल है डाउन ट्रेंड का, मॉर्निंग में ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी ये जो है पहला साइकिल, ये हो गया आपका सेकेंड साइकिल। तो अभी जो गैप डाउन हुआ, अभी रेफरेंस जो है ये प्राइस से हमारा कैलकुलेशंस बैठाया गया है, वोलाटिलिटी को, रियल टाइम वोलाटिलिटी को लेके। अभी क्या हुआ है, ये जो पहला साइकिल जो है ये खत्म हो गया है। अभी ऑलमोस्ट हमारा पहला सेकेंड टारगेट तक आ गया है। तो थोड़ा सा अभी ये सेकेंड थर्ड टारगेट में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। हमें सेकेंड साइकिल को फोकस करना पड़ेगा। 22,938 आता है हमारा सेकेंड साइकिल। अगर यहाँ पे आता है तब हम इसको बेचेंगे एंड 23,048 जो क्लस्टर होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड इसको हेजिंग भी करेंगे। 23,000 का कॉल के हिसाब से हेजिंग करेंगे। तो हेजिंग भी करेंगे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी का देखते हैं। अगर चांसेस नहीं मिलता है तो ट्रेड मत कीजिए, कुछ इतना नहीं है, मीन्स जरूरी नहीं है कि हम लोग उसमें घुसे और वो। सो अभी 63 एंड 54 ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। अभी इसमें भी देखते हैं क्या कैलकुलेशन बैठता है। ये भी और 46 अभी 54 नियरेस्ट, ये भी वही सी तरह से आ गया है। अभी आपका पहला साइकिल जो है डाउन ट्रेंड का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। दूसरे साइकिल तक का आप वेट कीजिए। अभी दूसरे साइकिल को आप वेट कीजिए। दूसरे साइकिल अभी 67 हुआ है। दूसरे साइकिल अगर डाउन ट्रेंड का देता है तभी जाके आप एंट्री हुई है। अगर दूसरा साइकिल डाउन ट्रेंड का देता है तब जाके एंट्री हुई है। अगर दूसरा साइकिल नहीं देता है तो क्या करें? सपोज यहाँ पे नहीं आया, 9438 में नहीं आया, अभी दूसरा साइकिल नहीं आया तो क्या करें? अगर दूसरा साइकिल नहीं आता है तो थोड़ा लो को देखिए कहां तक ये गया है। वो गया था 53 तक। 53 से अभी रिवर्सल हो रहा है। 53 का मतलब होता है ये फर्स्ट सेकंड यहां तक का आ गया, अभी रिटर्न हो रहा है।
मान लीजिए 9484 तक गया, क्या मैं बेचूंगा इसको? क्या कोई बता सकता है जो भी ट्रेड कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को लेके, कोई मेरे को बता सकता है कि क्या अगर ये जाता है 9484 तक, क्या मैं बेचूंगा इसको? जब भी एक ट्रेंड मैच्योर होता है, सैचुरेशन होता है, एक तरफ से एक ट्रेंड आपको मैच्योरिटी दे दिया पूरा एंड रिवर्स हो रहा है, तो आपको बेचना नहीं चाहिए। तो बेचना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अप ट्रेंड ब्रेकआउट तक। सो अप ट्रेंड ब्रेकआउट तक अगर अप ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो आप खरीद सकते हैं, बट बेच नहीं पाएंगे, बेचना सही नहीं रहेगा। तो ओनली अगर वो जाता है कि सेकंड साइकिल में, तब आप बेचेंगे। सेकंड साइकिल में नहीं जाता है तो मत बेचिए, वेट कीजिए ये अप ट्रेंड ब्रेकआउट देने के लिए। मान लीजिए वो अप ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं दिया, इसी प्राइस से 84 से 46 के अंदर में ही घूम रहा है दिन भर, 5 बार गया 84, 5 बार गिरा 46 तक, तब छोड़ दीजिए उस दिन का ट्रेड को, कोई जरूरी नहीं है उसमें जबरदस्ती घुसने का, छोड़ दीजिए। एक प्रिंसिपल जब भी आप फॉलो करते हैं, वो प्रिंसिपल को सही मायने से फॉलो कीजिए। अभी बैंक निफ्टी में हम लोग देखें कि सेकंड साइकिल जब भी होगा तब जाके हमको एंट्री करना है। सेकंड साइकिल जब तक नहीं होता है तब हमको एंट्री नहीं करना चाहिए। सेकंड साइकिल बनता है 22,938 में। जब ये बैंक निफ्टी 22,938 में आएगा तब मैं बेचूंगा, 23,049 को स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये मैं कर सकता हूं। तो इसी ट्रेड को लेके थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी 23,932 में सपोज मैं बेचूंगा एंड 48 में स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो थोड़ा अगर मैं इसमें ऑप्शंस डाल देता हूं, ऑप्शंस का डाल देता हूं, जब भी वो आएगा, अभी तक तो वो ट्रेंड आया नहीं है, जब भी वो ट्रेंड आएगा तो ये 6 जुलाई का ही मैं लूंगा क्योंकि नियरेस्ट का थोड़ा कम रहता है। तो ये रहेगा 23,000 का कॉल ऑप्शन, इसको हेज करना है मेरे को। जब भी मैं बेचूंगा उस टाइम में ये 173 नहीं, बहुत कम में होगा। एंड ये जो सेकेंड टारगेट जो बना है, जो आपका सेकेंड साइकिल का बना है, ये कहां तक जाने वाला है? ये आने वाला है आपका 22,795 तक, 938 में आप बेचेंगे। तो यहाँ पे एक 140 पॉइंट के आसपास में आपको मुनाफा रहता है। अगर आप 2000, यहाँ पे जो ट्रेड स्टाइल में बताता हूं, इसमें अभी फर्स्ट डे में आप है, सपोज आप सेल कर रहे हैं 23,938 में, बैंक निफ्टी को सेल कर रहे हैं, सॉरी 22,938 में सेल कर रहे हैं। आप ये भी बाय कर रहे हैं एक 23,000 का कॉल उस टाइम में। अभी तो 172 चल रहा है, जब वो जाएगा तो उसमें से 30-40 रुपया 50 रुपया घटा होगा, तो 6 जुलाई का। अगर आप उसी टाइम में एक 22,700 का पुट बेच देते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? आपका तो टारगेट बनता है 22,800 तक, और एक 100 पॉइंट के नीचे में आप बेच दिए पुट ऑप्शन, जो भी 40-50 रुपया मिला उस टाइम में बेच दिए, सब 6 जुलाई का है। तो इस तरह का अगर फॉर्म करते हैं तो और एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऐड हो जाता है एंड आपको अच्छा फायदा भी मिलता है, अच्छा फायदा भी मिलेगा। जब भी ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा 23,048 के ऊपर में ट्रिगर होगा, आप देखेंगे नेग्लिजिबल स्टॉप लॉस लगेगा, 5-7 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगेगा। जब प्रॉफिट आएगा तो उसमें से 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट का आएगा। सो आपका जो रिस्क रिवार्ड, अगर इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप फॉर्म करते हैं पहला हफ्ते में, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है 1:10 के हिसाब से बनता है। 1 रुपया लॉस के साथ हिसाब से 1:10 का हिसाब से बनता है। ये स्टाइल को अच्छी तरह से याद रखिए। पहला हफ्ते एंड सेकेंड हफ्ते इसी तरह का स्टाइल को फॉलो कीजिए। आप मेरे को 1 महीना फॉलो करके बताइए, 1 महीना जुडिशियसली 2 हफ्ते तक, ये हफ्ते शुरू होगा, इस हफ्ते नेक्स्ट हफ्ते इसको फॉलो कीजिए, इसी तरह का स्टाइल को। जब ट्रेंड ब्रेकआउट देता है इसको मैं बेचूंगा, उसको हेजिंग भी करूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट टारगेट मेरा है उसका 50-60 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट का नीचे का जो स्ट्राइक है, अगर मैं फ्यूचर बेचा हूं तो एक पुट बेचूंगा,
फ्यूचर अगर खरीदा हूं उसी हिसाब से आपका लास्ट टारगेट का जो 100 पॉइंट के ऊपर में एक कॉल जो है बेचूंगा। तो उस तरह का एक इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रेटेजी होता है इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कवर्ड पुट विथ ये बन गया आपका कवर, ये बन गया आपका कवर्ड पुट, सॉरी कवर्ड पुट, फ्यूचर का जो आप बेचे एंड इसको सेल किए, तो ये बन गया, ये दोनों स्ट्रैटेजी को मिला देंगे तो ये कवर्ड पुट विथ कॉल लॉन्ग, ये स्ट्रैटेजी का नाम होता है। ये कवर्ड पुट हो गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया कवर्ड पुट कॉल लॉन्ग। उसी हिसाब से कवर्ड कॉल विथ पुट लॉन्ग उसी हिसाब से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 1:10 का रिस्क रिवार्ड बनेगा। 1:10 आप लिख के रखिए, फॉलो कीजिए 2 हफ्ते, उसके बाद में आप मेरे को बताइए। आप कॉन्स्टेंटली उसी को फॉलो करते रहिए एंड मेरे को बताइए। ये दोनों का हो गया एनालिसिस। अभी मूव होते हैं दूसरे के बाद तीसरी तरफ। तो इसमें स्टॉक फ्यूचर लेंगे, टाटा स्टील का लेंगे। टाटा स्टील में बताया था आपको। अभी देखिए प्राइस भी स्टेबिलिटी आ गया है। अभी मॉर्निंग का जो 10-15 मिनट का जो जंपिंग है वो नहीं है। अभी ये हो गया आपका 22.5, बीच में डाउन ट्रेंड बनता है, 23.5 में अप ट्रेंड बनता है, 23.5 में अप ट्रेंड बनता है। अभी का जो फिलहाल का प्राइस चल रहा है 22.60 के आसपास में प्राइस चल रहा है, 22.60 के आसपास में प्राइस चल रहा है। अगर आप टाटा स्टील खरीदेंगे तो 23.60 के ऊपर में आप खरीदिए। अगर 523.60 के ऊपर में खरीदिए। जब भी आप खरीदेंगे वो टाटा स्टील ऑप्शन स्टॉक्स को मैं ले लेता हूं, टाटा स्टील डाल देता हूं, थोड़ा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अभी टाटा स्टील का 520 का कॉल बनेगा। जब भी आप खरीदेंगे तो 520 का पुट ऑप्शंस बनेगा, जिसको आप खरीद सकते हैं, बट बहुत प्रीमियम है, 14 रुपया का प्रीमियम है। उस टाइम में 23.560 आ गया। अभी आप इसको खरीद सकते हैं एक पुट के साथ में, 5520 का पुट के साथ में, 520 का पुट के साथ में टाटा स्टील का फ्यूचर को आप खरीद सकते हैं। अभी आपके सामने में ही ये ब्रेकआउट दिया। तो ये कहां तक का लास्ट टारगेट बनता है? 530। तो एक थोड़ा हायर स्ट्राइक देखिए, क्योंकि 14 रुपया का इसमें दिया गया है, जो है जो प्रीमियम है 14 रुपया में आप खरीदे हुए हैं ऑप्शंस का, 14.50 या 14.40 में। अभी अप ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है तो आप खरीदे हैं फ्यूचर, तो 5030 तक आपका टारगेट है। ये इसको 10 में बेच दीजिए, 10 रुपया 35 में बेच दीजिए, 10 रुपया 35 में। पुट के साथ में हेज कीजिए, फ्यूचर खरीदिए, पुट के साथ में हेज कीजिए। 530 आपका पहला साइकिल का बड़ा टारगेट बनता है, 530। यहाँ पे 530 रुपया 50 में थोड़ा 10 रुपया ऊपर में 540 का एक कॉल भी इसके साथ में बेच देता हूं। तो ये बन गया आपका कवर्ड कॉल विथ पुट लॉन्ग। इसको बेच दीजिए। जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा, आप देखिए कितना स्टॉप लॉस लगता है। अगर स्टॉप लॉस 20 के नीचे में आता है, यहां तक के अगर आता है 20 में, तो 20 में ही आप मत काटिए, थोड़ा रुकिए। मैं जो बताया था पहले भी 0.382 तक रुकिए, 19 के नीचे में आने दीजिए, 519 के नीचे में आने दीजिए। उस टाइम में आप देखिएगा इसमें जब 4 रुपया जाएगा, ऑलमोस्ट 4 रुपया का जब लॉस लगेगा, उस टाइम में आपको कितना इफेक्टिव लॉसेस लगेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट हो जाता है, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। सो यस लखानी जी, जब भी ये प्राइस फॉर्म करता है तो आप एंट्री करना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 2 हफ्ते, आप तो अभी अभिजीत जी, अभी तो आप ये इंट्राडे के लिए ले रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए क्यों वरीड हो रहे हैं? अभी जो है ये जो स्ट्रैटेजी बनाया गया है, ये आज इंट्राडे के लिए सोचिए। अभी 530 आने दीजिए, क्या प्रॉफिट होता है लीजिए। अगर 519 आता है तो उसको क्लोज करके उसका क्या लॉस होता है लीजिए। देखिए उसका इफेक्टिव लॉस जो 5 रुपया है फ्यूचर में, ये हेजिंग के माध्यम से कितना, 5 रुपया से इफेक्टिवली आपको लगा क्या? 1 रुपया लगेगा मेरे हिसाब से। 5 के जगह में आपको 1 रुपया ही लगेगा। तो ये बन गया टाटा स्टील का ग्रुपिंग कर देता हूं इसमें।
तो अभी फिलहाल चलते हैं, हम जाएंगे ऑरो फार्मा। ऑरोबिंदो फार्मा में अभी प्राइस थोड़ा स्टेबिलिटी हो गया है, इसलिए मैं 10-15 मिनट आपको हर वक्त बोलता हूं कि आप 10-15 मिनट टाइम दीजिए। तो ऑरो फार्मा में, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट का ये है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि हम जो ऑरोबिंदो फार्मा का 681 रेफरेंस लिया गया है, अभी थोड़ा देखते हैं क्या चल रहा है। 678 79 तक का चल रहा है, अभी 79 में चल रहा है। तो इसका देख लेते हैं क्या आता है, क्या आया है। तो ऑरोबिंदो फार्मा का 74 81 तक का, 83 तक का आया था, फर्स्ट साइकिल वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम एंट्री नहीं करेंगे, 79 तक आया हुआ है, अभी मैं एंट्री नहीं करूंगा। अगर ये जाता है 690 के ऊपर में, सेकेंड साइकिल में 690 के ऊपर में मैं एंट्री करूंगा। 680 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा सेकंड साइकिल के टारगेट रहेंगे। अगर ये नहीं जाता है तो एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा ये सेकंड साइकिल तक। सेकंड साइकिल अगर नहीं मिलता है तो छोड़ दूंगा इस दिन का, कुछ एंट्री जरूरी नहीं है करना। HDFC बैंक देखता हूँ, HDFC बैंक का कैलकुलेट करके देखता हूँ। 1646 का है, 1646 का है, अभी क्या चल रहा है 45-46, वही नजदीक का ही है। प्राइस स्टेबिलिटी आ गया है अभी, तो प्राइस स्टेबिलिटी हो जाने से वोलाटिलिटी का कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। 654 में मेरा बनता है अप ट्रेंड, 649 के नीचे में 649.7 648 इसमें मिलता है मेरे को डाउन ट्रेंड। 46 में अभी है, यहाँ पे है, इस रीजन में है मेरा, तो इसमें भी अभी एंट्री नहीं करूंगा। सेकेंड साइकिल अगर मिलता है तो करूंगा, नहीं तो अप ट्रेंड मिलता है तो करूंगा। तो अभी सिर्फ मैं जो एनालिसिस के हिसाब से टाटा स्टील में ही घुसा हूं, टाटा स्टील में ही एंट्री किया हूं 23 पॉइंट समथिंग में। उस टाइम में हेजिंग भी हुआ है 520 का पुट के हिसाब से, 540 का कॉल भी हेजिंग हुआ है उसके हिसाब से। अभी ऑरोबिंदो फार्मा में एंट्री नहीं करूंगा, HDFC में एंट्री नहीं करूंगा। HDFC जब मेरे को ब्रेकआउट देगा, जब मेरे को ब्रेकआउट देगा ऊपर के डायरेक्शन में या डाउन के डायरेक्शन में सेकेंड साइकिल में, तब जाके मैं एंट्री करूंगा। अगर आपको कवर्ड पुट के साथ में एक हेजिंग जो करेंगे इंट्राडे के लिए, बहुत फायदेमंद रहता है। आप आज टाटा स्टील के केस में भी आप देखेंगे, अभी 25 हो गया और 5 जाने दीजिए, 25 हो गया। हरीबरी में मेरा स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ है, हरीबरी में भी निकलना नहीं है, अभी 25 हो गया। वेट कीजिए क्या देता है उसे। इस तरह का ट्रेड्स मैं खुद ही लेता हूं, आपको इसे नहीं बोल रहा हूं कि हाँ इसको ले लो, बट मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। जितना भी मेथड्स आप स्मार्ट फाइनेंस का डोमेन में देख रहा है, सारे चीज मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ चीज है। आज का 30 तारीख का था, 30 तारीख का टाटा स्टील का ये एनालिसिस हम किया, तो 23.59 टाटा स्टील खरीदे थे 523.59, अभी 26 हो गया। उस टाइम में 520 का पुट ऑप्शन हम खरीदे थे 14 रुपया 40, इसको को बेचे थे 10 रुपया 30 या 10 रुपया 40 में, 540 का कॉल ऑप्शन को रुकिए, अभी 530 आने तक, 530 आ जाने से हमें प्रॉफिट मिलेगा। ऑरोबिंदो फार्मा में अभी नहीं लेना है जब तक 690 नहीं जाता है। HDFC में भी नहीं लेना है जब तक ये सेकेंड साइकिल नहीं आता है या अप ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं देता है। बैंक निफ्टी में अभी नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा रेंज में नहीं है, अभी तक हमारा ट्रेंड के रेंज में ये लोग आए नहीं। तो ये हुआ आज का एनालिसिस। इवनिंग को देखेंगे 5 से 5:20 तक का जो सेशन रहेगा, उस टाइम में देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहा। एक चीज आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए, मार्केट में जबरदस्ती एंट्री मत कीजिएगा। जबरदस्ती एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको जब भी ट्रेंड ब्रेकआउट देता है उस टाइम में एंट्री कीजिएगा। जबरदस्ती कभी भी मार्केट में एंट्री मत कीजिएगा। इमोशन को लेके एंट्री करेंगे
तो आपको लॉस ही मिलेगा। ये जो रेफरेंस प्राइस का जो क्वेश्चन आ रहा है, पिनाक ठक्कर जी बोल रहे हैं, दिग्विजय तिवारी जी पूछ रहे हैं, बहुत लोग आप में से वो रेफरेंस प्राइस के इस चीज में पूछे हैं। ये रेफरेंस प्राइस जो होता है, यहां से हम लोग, ये एक एल्गोरिथमिक प्रोसेस से निकलता है एंड ये प्राइस से ही हम लोग निकालते हैं, यहां से ही हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन, हमारा वोलाटिलिटी ये सब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ये भी मैनुअल में मैं दिया हूं, बहुत सारा वीडियोस में भी बोला हूं। जब भी आपका आप ये लेंगे, आपका करंट मार्केट प्राइस जो है थोड़ा सा स्टेबल हो गया, जस्ट 1-2 रुपया 3 रुपया के आसपास में, रेफरेंस का आसपास में आ रहा है, तब जानेंगे कि हाँ मार्केट में अभी प्राइस स्टेबिलिटी आ गया, अभी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये तो एक मैथमेटिकल प्रोसेस से निकला हुआ एक मेथड है। इसमें आप तो जो भी पहला 5 मिनट का जो डाटा मिला उसी हिसाब से वो किया, जितना भी टिक्स अवेलेबल है, 5-10 मिनट के बाद में और थोड़ा डिफाइन हो जाएगा, तो 10-15 मिनट टाइम दे देंगे तो वो एक आपको अच्छा खासा एनालिसिस देगा एंड वही एनालिसिस को आपको फॉलो करना है। 5-10 मिनट गैप दीजिए, चाहे चाहे चांस मिले ना मिले, उसमें कोई ये नहीं है। 5-7 स्टॉक्स अटेंड करेंगे तो 1-2 में मिल जाएगा, वो भी काफी है ट्रेड करने के लिए। एंड ये जो स्मार्ट आईटी का सॉफ्टवेयर है, इसमें एक समरी भी आता है, कितना अभी सेल सजेस्ट कर रहे हैं, कितना न्यूट्रल है, कितना बाई सजेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको ग्राफ आता है, तो इसको भी यूज कीजिए। फिलहाल आज का जो भी एनालिसिस किया, हमें ऑरोफार्मा में नहीं मिला है, एचडीएफसी में नहीं मिला है, निफ्टी में नहीं मिला है, बैंक निफ्टी में नहीं मिला है, मिला है तो सिर्फ टाटा स्टील में। एक्सपेक्टेशन है 530 हेजिंग के साथ में है, 519 का स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं क्या होता है, और बाकी का जो भी है उनका क्या होता है आउटकम देखते हैं। 5 से 5:20 आज ही रहेगा सेशन, देखेंगे एनालिसिस करके क्या होता है। तो एक ट्रेडिंग स्टाइल भी मैं सिखाया आपको, कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट के साथ में कैसे फॉर्म करना है इंट्राडे के लिए, पहला 2 हफ्ते के लिए वो फायदेमंद रहेगा, तो उसको भी फॉलो कीजिए। 5 से 5:20 ज्वाइन हो जाइए, अगले हफ्ते का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, प्लस इसका क्या परफॉर्मेंस रहा देखेंगे। तो आज यहीं से मैं ये प्रोग्राम स्टॉप करता हूं, फिर 5 से 5 साढ़े 5 तक के बीच में मिलेंगे।